नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी 2017 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भूगोल से पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। तो ये 5वां पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के 4 पार्ट जो वीडियो के अपलोड किए गए हैं उसमें 25-25 प्रश्न करके कुल मिलाकर 100 प्रश्न अपलोड किए जा चुके हैं व्याख्या सहित। तो अभी जो 101 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय स्थानों के कार्य, प्रकार एवं उनके वितरण पर कौन सिद्धांत प्रभावी नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं बाजार सिद्धांत, यातायात सिद्धांत, प्रशासकीय सिद्धांत और संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। तो जो संकेंद्रीयता वाला सिद्धांत है ये आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, ये आपका जो है उत्तर गलत है। तो जो बाजार सिद्धांत है, समझ रहे हैं, यातायात सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत है, इसका जो है कुछ वैल्यू होता है। तो जो क्रिस्टालर महोदय ने जो बताया था कि मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ट्रांसपोर्ट जो है क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगा, तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या था, 3, 4 और 7 आपको याद होगा। तो अब आप बताइए कि अगस्त लास महोदय के अनुसार जो के की वैल्यू थी बाजार के लिए, यातायात के लिए और प्रशासनिक सिद्धांत के लिए, वो कितनी थी, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि सबसे पहले केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग, सेंट्रल प्लेस का जो शब्द का जो प्रयोग किया था, किसने किया था। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो केंद्रीय स्थान संबंधी जो खटकोणीय संकल्पना दी थी हमारे जो क्रिस्टालर महोदय हैं, वो 1936 में दी थी, ठीक है। अब आपको बताना ये है, 1933 में दी थी। आपको बताना है कि जो जर्मनी है, जर्मनी के किस भाग के लिए दी थी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी, आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं ए लास के द्वारा, ए वेबर के द्वारा, डब्ल्यू क्रिस्टालर के द्वारा या रोस्टन के द्वारा। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है वो था आपका वेबर महोदय द्वारा। और न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसका था, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि अधिकतम लाभ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वो भी आपको बताना है। फुटकर लागत सिद्धांत किसने बताया था, वो आपको बताना है। तो इस तरह से आपके 4 प्रश्न और तैयार हो गए। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, क्योंकि इसके पहले की वीडियोज में हमने ये सब चीजें आपको बताई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए वन, कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत। तो जो आपका उत्तर है वो है वन, फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है कि कृषि का गहन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहां जनसंख्या कम है और भूमि सीमित है, जनसंख्या अधिक है और भूमि भी अधिक है। अगला है जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है। अगला है कि जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है। तो आपका जो उत्तर सही है वो है कि जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है। तो ये आपका जो है उत्तर सही है, क्योंकि गहन प्रकार की कृषि या इंटेंसिव जो फार्मिंग है वहीं पे होती है, जिसमें आपको छोटे से जो टुकड़ा होता है खेत से, उससे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 2013 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश है। ऑप्शन दिए हुए हैं ब्राजील, घाना, इक्वाडोर और त्रिनिडाद। तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका ब्राजील। अगला प्रश्न है कि वान थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग की कटिबंधों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए हुए 4, 5, 6, 7। तो आपका जो विकल्प सही है वो आपका है क्या है, 6 सही है। अब जो आप मुझे यहीं पे तुरंत बता दीजिएगा कि वान थ्यूनेन महोदय ने जो ये सिद्धांत दिया था, कृषि औद्योगिकी सिद्धांत दिया था, वो कब दिया था, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि जो उसकी दूसरी पेटी थी उसमें क्या था, ठीक है, किस स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए यूज होती थी, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सन 2015 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के अवरोही क्रम में जो देश हैं उनको आपको लगाना है, ठीक है, कौन सा समूह सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान। तो आपका जो सही उत्तर है अपरिष्कृत जो क्रूड स्टील था उसमें जो है चीन सबसे पहले नंबर पे था, उसके बाद जापान, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तृतीय क्रिया है। ऑप्शन दिए हुए हैं व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं या सभी। तो आपका जो उत्तर सही है वो है सभी। इसके अंतर्गत जो तृतीय क्रियाएं हैं वो सेवाएं भी कही जाती हैं, मतलब सेवा नाम की आर्थिक क्रिया, मतलब जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सभी तृतीय क्रियाओं में आती है। तो व्यापार भी सर्विस है, वाणिज्य भी है, परिवहन भी है, सभी सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण कौन से वर्ग की आर्थिक क्रिया। ऑप्शन दिए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो आपका ये है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, तो आपको मालूम है कि जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जो भी उत्पाद आते हैं
उनके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे कि उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और ये जो जिसके द्वारा किया जाता है वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो सब द्वितीय क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व में तांबा अयस्क का वर्ष 2017 में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा था? ऑप्शन दिए हुए चिली, पेरू, यूएसए और चीन। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका चिली। अब यहाँ की जो प्रसिद्ध खान है, आपको याद होगा कि तांबा अयस्क के उत्पादन के लिए बहुत फेमस एक खान है, उसका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। अगला है कि डेटोर शब्द का संबंध है। ऑप्शन दिए हुए परिवहन, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका परिवहन। अगला प्रश्न है कि जेसी वीवर ने अपना फसल साहचर्य की विधि में परिकलित किया है कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उनके महत्व के अनुसार है, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित है, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल असमान रूप से वितरित है, फसलों में वहन क्षमता असमान होती है। तो जो आपका सही है कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित है। ये जेसी वीवर ने जो एक परिकल्पना दी थी अपना फसल साहचर्य की विधि, उसके अंतर्गत बताया था। अगला प्रश्न है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये एक कथन है। ऑप्शन दिए हुए हैं फिशर, शावर, जिमरमैन और स्मिथ। तो जो आपका उत्तर सही है वो है आपका जिमरमैन। अगला प्रश्न है कि किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं फसलों की उपज का, उर्वरक उपभोग का, कृषिगत श्रमिक का और बीजों की किस्म का। तो जो आपका उत्तर सही है वो है कि फसलों की उपज का। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में नोवा मुंडी और गुआ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं यूके, चाइना, भारत, फ्रांस। तो ये आपको मालूम है कि भारत में है। अब आपको बताना क्या है जो कि किस राज्य में है नोवा मुंडी और गुआ, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं भाटिया शस्य विविधता का, तो ये तो सही है, जुड़े हुए हैं। वीवर दिया हुआ शस्य उत्पादकता तक, तो ये आपका गलत है। और आपको याद कर लेना है, यहीं पे जो तीनों विकल्प दिए हैं उनको याद कर लेना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोटि गुणांक विधि किसने दिया था? तो आपका कैंडोल याद हो जाएगा। रफीउल्लाह ने क्या दिया था? अधिकतम सकारात्मक विधि का सिद्धांत दिया था। तो आपको याद कर लेना है कि भाटिया ने शस्य विविधता सिद्धांत दिया, केंडाल ने कोटि गुणांक सिद्धांत दिया और रफीउल्लाह ने अधिकतम सकारात्मक विधि का सिद्धांत दिया। अब आपको बताना क्या है कि वीवर महोदय ने अगर शस्य उत्पादकता सिद्धांत नहीं दिया तो कौन सा दिया? अगर आप ये बताते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और सही ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो एक बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उससे आपके 4-5 प्रश्न तैयार हो गए आगामी परीक्षाओं के लिए, तो वो आपको देखना है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल में निर्णयकारी मॉडल को विकसित किया। ऑप्शन दिए हुए हैं वोल्पर्ट महोदय ने, हैगास्टैंड महोदय ने, लियोनतिक महोदय ने और कांटोरेविच महोदय ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो है वोल्पर्ट महोदय ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फूटलूज उद्योग है? ऑप्शन दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा, कागज, सीमेंट। जो आपका सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब सूची 1 को सूची 2 से जो सुमेलित करना है वो हम लोग देख लेते हैं कौन सी सूची दी हुई है। तो आपकी जो सूची दी हुई है एक तरफ से जो है आपके नाम दिए हुए हैं, विद्वानों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ सूची में उनके सिद्धांत दिए हैं। तो वान थ्यूनेन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वान थ्यूनेन को आपको मिलाना किससे है? वो आपको मिलाना है समदैशिक से। इसके अलावा जो रोस्टो ने जो एक सिद्धांत दिया था वो दिया था आर्थिक वृद्धि का मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल दिया था 5 स्टेजेस में वो दिया था। और उसके बाद डगलस नॉर्थ महोदय ने जो दिया था वो है निर्यात आधार मॉडल का। ठीक है, और एस भाटिया महोदय ने क्या दिया था? शस्य विविधता का सिद्धांत या क्रॉप डाइवर्सिटी का सिद्धांत दिया था। तो आप इसको आसानी से मिला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि अभी तक जो कुल प्रश्न सॉल्व किए हैं वो कितने प्रश्न सॉल्व हो गए? 20 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब 5 प्रश्न और जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2013 के विश्व व्यापारिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रथम स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अणु ऊर्जा। तो आपका सही उत्तर है पेट्रोलियम का। अब आपको बताते चले कि ये जो पेपर हुआ था वो जून 2018 में संपन्न हुआ था, तो इसलिए 2013 के आंकड़ों के आधार पे ज्यादातर आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक आणविक ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख है? ऑप्शन दिए हुए हैं लिथियम, रेडियम, यूरेनियम, कोयला। तो जो यूरेनियम है वो एक ऐसा खनिज है जो अणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के अधिकांश इस्पात उद्योग के कारखाने
समुद्र तट पर बंदरगाहों के निकट स्थित होने का कारण क्या है? ये तो आपको सही मालूम होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां से देश के कोयला क्षेत्र सुगम्य है। अगला है वे आयातित लौह अयस्क पर आधारित हैं। अगला है समुद्र में अवशिष्ट बहाने की सुविधा है। अगला है कारखानों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध है। तो जो आपका सही विकल्प है कि वे आयातित लौह अयस्क पर आधारित है, मतलब कि इंपोर्ट किया जाता है। वहां पे जो आयरन ओर है वो इंपोर्ट किया जाता है, इस वजह से स्थित है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जोड़ती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से, लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से, लेनिनग्राड को इर्कुटस्क से और ओमनस्क को व्लादिवोस्टोक से। तो जो आपका सही उत्तर है वो लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, जो कि 9000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्नलिखित जनजातीय समूह एवं उनके आवासीय समूहों में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए हुए सवाना प्रदेश, बुशमैन, कांगो मसाई, मलय द्वीप सेमांग, सऊदी अरब में किर्गिज। तो आपका जो सही है वो है मलय प्रायद्वीप या मलेशिया के आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पे सेमांग पाए जाते हैं, ये आपका सही है। अब मसाई कहाँ पाए जाते हैं? तो मसाई आपका कांगो में ना पा करके कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीकी प्रदेशों में पाए जाते हैं, देशों में पाए जाते हैं, जैसे केन्या, तंजानिया, इथोपिया, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब फिर आपको प्रश्न बनेगा कि कांगो में कौन सी प्रजातियां पाई जाती, जनजातियां पाई जाती? तो पिग्मीज आपको याद होगा, तो वहां पाई जाती हैं। अब आपको जैसे किर्गिज हो गया, वो मध्य एशिया में हो गया, बुशमैन हो गया जो कि कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा था? ऑप्शन दिए हुए रॉबिन्सन महोदय ने, लिविंगस्टन महोदय ने, न्यूमैन महोदय ने और शेक महोदय ने। तो ये जो थियरी, जो परिभाषा दी थी वो रॉबिन्सन महोदय ने दी थी। तो उम्मीद है कि ये जो 25 प्रश्न आपको बताए गए हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आपको बताते चले कि जो हिंदी वर्जन है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, 8 पार्ट में पूरा अपलोड करेंगे पूरे एमपीपीएससी को, डिस्क्रिप्शन सहित, और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके आधार पे। उसके बाद इंग्लिश वर्जन में 50-50 प्रश्नों को करके 4 पार्ट में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि इन वीडियोस का लाभ उनको भी मिल सके। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप शर्माएं बिल्कुल नहीं, उनको जरूर पोस्ट करें, गलत करें, सही करें, जैसे भी हो आप करें, जिससे कि आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद।